अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया अपने नाश्ते से ही। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले, बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने कर दी थी घर की क्लीनिंग और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। अच्छा, आज जो है ना आए थे, स्कूल नहीं गई थी क्योंकि सुबह इसको है ना हल्का हल्का मुझे फ़ीवर लग रहा था, तो फिर मैंने इसकी छुट्टी करा दी थी। बाकी तीनों बच्चे जो थे स्कूल चले गए थे। नाश्ता भी आयत ने पहले ही कर लिया था, अभी मैं रह गई थी तो बस मैं फ़्रेश होकर आई हूँ और बस अभी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में आज बड़ा सिंपल सा नाश्ता है, दही की लस्सी और नमकीन के साथ। सिर्फ और सिर्फ बच्चे है ना सुबह के वक्त तो दूध पीते नहीं, लेकिन हाँ रात में पी लेते हैं, तो बस मैंने उन्हें सुबह ना दही की लस्सी बना ली थी, तो बस वो मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा बना ली थी। तो बस अभी जो है मैंने हल्का फुल्का सा ये नाश्ता ही किया है। खैर जी, अभी जो है मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज है ना मुझे लंच की तैयारी बहुत जल्दी जल्दी करनी थी। तो बस नाश्ता करते ही है ना मैं किचन में आ गई थी और मैंने सबसे पहले है ना कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैं सब्ज़ी वगैरह जो है ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो गली में है ना सुबह ही सुबह आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो मैंने ना उनसे ले ली थी ग्रीन वाली प्याज। इनको है ना हमारे यहाँ पर आल की प्याज भी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है इसको बने हुए, तो आज यही बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में बहुत ज़्यादा सर दर्द, समझ में नहीं आता है क्या बनाओ। अगर वैसे बना लूँ ना कुछ तोरी घिया वगैरह, तो फिर है ना बच्चे खाने को तैयार नहीं होते हैं। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ तो बच्चे खा लेंगे शायद। तो मैंने सबसे पहले जो है ना ये इनके अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज मैंने इसमें से अलग कट कर ली है। पहले मैं इसकी ग्रीन वाला पार्ट मैंने आधा तो कट कर लिया था, आधा मेरा रह गया था, तो बस मैं इसको कट कर रही हूँ। इतने जो है ना ऑयल भी हमारा गर्म होगा, तो मस्टर्ड ऑयल है ना उसे अच्छे से है ना पकाना होता है, वरना फिर है ना कच्ची कच्ची सी आती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सब्जी वगैरह इसमें बनाओ। मतलब रिफाइंड से ज़्यादा टेस्ट इसी में ही आता है। रिफाइंड ऑयल है ना बस मैं फ्राई आइटम में यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट रहते हैं फ्राई आइटम। बाकी अगर हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वो, तो इसलिए ना बस मैं रिफाइंड जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ्राई आइटम के लिए रखती हूँ। अच्छा, जो मैंने प्याज अलग से इसमें से कट करके रख ली थी ना, सबसे पहले मैंने वो बारीक बारीक सी कट कर ली है और सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था ऑयल में और बाद में फिर मैंने प्याज डाल कर ना इसको अच्छे से पहले मैं फ्राई करूँगी। मतलब बस है ना ये पिंक पिंक सी हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करूँगी। तो बस अच्छे से जो है प्याज हमारी फ्राई हो गई है। उसके बाद फिर मैंने ये डाल दिया ग्रीन वाली अपनी प्याज और इसको भी मैं पहले अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छा, ये जो होती है ना आल की प्याज, इसको पहले ना अच्छे से फ्राई कर लो ना तभी अच्छी बनती है, वरना फिर है ना ये कच्ची कच्ची लगती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस 10 मिनट तक जो है पहले मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, लहसुन अदरक के मैंने क्यूब्स निकाल के रख लिए थे, वो नॉर्मल हो गए थे, वो डाल दिए हैं। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, वही नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे वही, और नमक जो है वो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना नीचे से। तो बस इसको ना पहले अच्छे से मैंने भून लिया था और जब ये अच्छे से भून गई थी ना तो ये इस तरह की हो गई थी भूनने के बाद। और फिर थोड़ा सा और पानी डाल दिया था और छोटे छोटे आलू कट करके रखे हुए थे ना वो डाल दिए थे। बस अभी मैं इसको है ना ढककर अच्छे से पकाऊंगी, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे तब तक। तो मैं ना आटा जो है ना पहले से ही है ना अच्छे से पानी मिलाकर है ना उसका डो बना कर रख लिया था, लेकिन है ना मैं हैंड टू हैंड नहीं गूंथती हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ ना पहले आटा मिक्स करके रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना इसमें 10 मिनट या 15 मिनट बाद इसमें मुक्के लगाती हूँ ना, इतना सॉफ्ट डो बन के तैयार होता है ना कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इधर जो है ना हमारे आलू और आल की प्याज जो है ना वो भी रेडी हो गई है। एकदम भुनी भुनी रहनी चाहिए ये, तभी अच्छी लगती है। हल्का सा भी इसमें पानी हुआ ना फिर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो काफ़ी टाइम के बाद है ना मैंने बनाई है, आई थिंक लास्ट ईयर ही बनाई होगी और तब से है ना मैंने बस आज ही बनाई है। तो लंच की जो मैंने पूरी तैयारी कर दी थी और हस्बैंड है ना आज जा रहे थे मेरठ, तो उन्हें बाइक से जाना था और बहुत अर्जेंट काम था उनका। तो गाजियाबाद से मेरठ तक का जो सफ़र है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ही है। वैसे अगर बाइक से जाते हैं ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हस्बैंड आज बाइक से ही जा रहे थे और मेरी वैसे तो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी है ना कमर में दर्द हो जाता है बाइक से अगर बहुत ज़्यादा लंबा मैं सफ़र कर लेती हूँ। फिर भी है ना मैं चली गई थी कि चलो आज है ना थोड़ा सा है ना खुली हवा में जाऊंगी मैं, और इतना प्यारा लग रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी बेहिसाब। अच्छा, जिनको हैबिट होती है ना 2 व्हीलर से जाने की उनके लिए तो कोई दूर नहीं है, लेकिन है ना मुझे हैबिट नहीं है, मेरे खो जाता है बैक में पेन बहुत ज़्यादा। तो मैं उतर गई थी यहाँ पर जैन शिकंजी पर, ये मोदी नगर में है और गाजियाबाद से ये काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी दूर ही था। तो मैं यहाँ पर रुकी थी और यहाँ आज है ना काफ़ी टाइम बाद, मतलब कई सालों में है ना मैं अंदर जाऊँगी, वरना जब हम है ना कार वगैरह से
साथ हैं ना तो हस्बैंड शिकंजी वगैरह पनीर पकौड़े वगैरह जो है ना गाड़ी में ही ले लेते हैं, और बच्चे भी साथ होते हैं तो फिर सब खाते हुए जाते हैं। लेकिन आज बाइक से थे तो फिर है ना हम यहाँ पर रुक गए थे थोड़ी सी देर के लिए। मैं है ना अंदर गई थी, बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम लंच करके भी नहीं आए थे घर से, तो बस हम इसलिए है ना यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। तकरीबन 15-20 मिनट तक है ना मैं यहाँ पर बैठी रही थी। मुझे ना ऐसा लगता था कि शायद ये है ना पनीर पकौड़े और शिकंजी वगैरह ही सेल करते हैं, क्योंकि यही इनके ज़्यादा फेमस है और यही हमने आज तक खाया। लेकिन अंदर आकर मैंने देखा काफ़ी सारे स्टॉल थे, बाकी हल्का फुल्का है ना खाने का भी हिसाब किताब था यहाँ पर। तो अगर हल्की फुल्की किसी को भूख है तो मतलब राजमा चावल इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी इनके पास। खैर जी, हमने जो है ना हर बार की तरह यही पनीर के पकौड़े और शिकंजी ऑर्डर की थी, और पनीर के पकौड़े है ना हैवी होते हैं तो अच्छा खासा मतलब पेट भर ही जाता है इन चीज़ों से। अच्छा वैसे जो है ना ब्रांड होता है ना वो ब्रांड ही होता है, हालांकि है ना इससे अच्छे भी है ना पनीर के पकौड़े काफ़ी जगह मैं खा चुकी हूँ, और जैन शिकंजी भी है ना मैंने काफ़ी जगह पी चुकी है, मतलब जैन शिकंजी वालों के अलावा, मतलब नॉर्मल जो होते हैं ना बस वहाँ पर भी। लेकिन ब्रांड जो होता है ना उसका नाम ही अलग होता है, मतलब ऐसे ही कोई ब्रांड नहीं बन जाता है। नाम कमाने के लिए है ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके नाम बनता है, और नाम इतना आसान नहीं है बनाना। खैर जी, अच्छे से खा पी कर और 15-20 मिनट अच्छे से रेस्ट करने के बाद फिर हम दोबारा से निकल चुके थे अपनी राइड पर, यानी कि 2 व्हीलर राइड पर। और आधे घंटे का सफ़र और करने के बाद फिर जो है ना थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ पर भी उतरी थी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी कमर दुख चुकी थी अब। और यहाँ इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हवा चल रही थी। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने अपनी रील शूट की थी इंस्टाग्राम आईडी पर, आपको वो देखने को मिलेगी, आईडी में यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो मैं बाजी के घर आ चुकी हूँ, और 1 घंटे के रास्ते को है ना मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का लगा दिया था, क्योंकि बीच में मैं रुकती रुकती आई थी। और यहाँ आकर देखा तो यहाँ हो रहा था चिकन फ्राई, बाजी के यहाँ कुछ गेस्ट और भी आ रहे थे तो यहाँ नाश्ता वगैरह किया था। फिर हमने यहाँ की मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी जब सब गेस्ट वगैरह नाश्ता कर रहे थे, तो हमने ना ये पहले ही लगा दिया था ना, तो बस मैंने तभी है ना यहाँ की थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बाकी फिर मैंने नहीं की थी मेहमानों की जो आए हुए थे। मैं जो है ना बाजी के यहाँ पर 4:30 बजे के करीब आ गई थी, तो गेस्ट वगैरह तो बाजी के नाश्ता वगैरह करके चले गए थे, और फिर हम जो है ना सब बैठकर यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। तो बाजी ने ना चिकन कोरमा बनाया था, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था चिकन कोरमे का। वैसे भी है ना नाश्ता वगैरह कर लिया था तो इतनी कोई ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस मैंने ना चिकन फ्राई और चटनी और रोटी के साथ खाया था। वैसे भी है ना मुझे अच्छा लगता है चिकन फ्राई से है ना मैं रोटी है ना पेट भर के खा लेती हूँ, बस चटनी साथ में होनी चाहिए। हाँ जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए थे दूसरे वाले रूम में, और यहाँ बैठकर थोड़ी सी मस्ती वगैरह की थी बाजी के बच्चों के साथ। ये इकरा, नबील और जसीम है, बड़ी वाली जो बेटी बाजी की उसकी शादी हो चुकी है, 2 बेटी और 2 बेटे, और यहाँ ये मस्ती कर रही है इकरा मेरे साथ। और फिर ईशा की नमाज के बाद जो है फिर बहनोई भी आ गए थे मेरे, और वैसा है ना हम इनको भाई बोलते हैं, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने शुरू से ही है ना भाई बोला है, तो बस भाई बोलते हैं, ना नाम लेते हैं ना कुछ और कहते हैं, बस सीधा भाई। और यहाँ बैठ कर ना थोड़ी सी देर के लिए बस हम बातें कर रहे थे। अभी हम है ना जाने के लिए बोल रहे थे, तो बस भाई ने हमें बिठा लिया था कि थोड़ी सी देर और बैठ जाओ। तो बस यहाँ थोड़ी सी है ना सबने थोड़ी सी मिठाई वगैरह खाई थी, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। मौसम भी है ना अभी थोड़ा ख़राब सही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश हल्की होती है, कभी तेज़ हो जाती है। अच्छा, ज़्यादातर है ना मेरा मेरठ जो आना होता है ना वो शादी वगैरह में ही होता है, शादी वगैरह पड़ती हैं किसी के यहाँ पर, तो फिर है ना मैं बाजी के यहाँ पर ही रुकती हूँ यहाँ आकर। और आज है ना बस हस्बैंड आ रहे थे तो इस चक्कर में आ गई थी। फिर भी है ना माशाल्लाह साल में 1-2 चक्कर मेरे लग ही जाते हैं, तो वो भी है ना सही रहता है कि मतलब इस बहाने से है ना बस मिलते जुलते रहते हैं। तो बस वैसे ना बाजी बोल रही थी कि रात हो रही है अब रुक जाओ, सुबह चले जाना, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा था। लेकिन हस्बैंड को है ना सुबह ऑफिस भी जाना है, साथ में बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो फिर हमें ना रुके नहीं थे। मैं ना थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर भी आ गई थी। मेरी नंद का घर है, मैं पहले भी बताया था, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके बच्चे वगैरह हैं, तो उन्होंने ना काफी सारी ये कैट्स पाल रखी हैं। और तकरीबन 10:30 बजे के करीब मैं इनके यहाँ पर पहुंची थी, तो इनके खाने वगैरह की ये बोल रही थी, लेकिन बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो फिर है ना इन्होंने आइसक्रीम मंगा ली थी, तो ये मैंने खाई थी आइसक्रीम। तो ये वाली जो आइसक्रीम है ना शायद ये अमूल की आइसक्रीम है, और ये इसमें जेली वगैरह होती है, चोको चिप्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये मेरी फेवरेट है। वैसे तो उन्होंने फिर यही वाली मंगाई थी, बाकी इसके अलावा मेरा कुछ भी और खाने को मन ही नहीं कर रहा था। और बस उसके बाद जो है ना तकरीबन 11:30 बजे फिर हम जो है ना निकल गए थे, और रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो रेनकोट जो थे ना हम रख कर लाए थे, तो बस हमने रेनकोट पहन लिया था। फिर जो है ना बहुत तेज बारिश हुई थी, और घर पर आने में है ना काफी लेट हो गए थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।